बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान को पहले भारत के ज़रिए सबक सिखाने की कोशिश की गई। बकौल डोनाल्ड ट्रंप ये दोनों ममालिक का आपस का मामला था, मगर वहाँ खेल उल्टा पड़ गया। मोदी जी मार खाने के बाद तिलमिला उठे और शोर मचा दिया कि पाकिस्तान ने तो हम पर हमला कर दिया है। हालांकि उन्हें यही यकीन दहानी कराई गई थी कि हमला सिर्फ आप करेंगे और पाकिस्तान खामोशी से मार खाता रहेगा। पाकिस्तान ने अल्लाह की मदद से वो कर दिखाया जो आलमी ताकतों के तयशुदा स्क्रिप्ट में शामिल ही नहीं था। पाकिस्तान को मगरबी सरहद पर अफ़गानिस्तान के ज़रिए कमज़ोर करना उन्हीं ताकतों का पुराना मंसूबा है जिस पर अब तक मुसलसल मेहनत जारी है। टीटीपी और बीएलए की फंडिंग और महफूज पनाहगाहें अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। काम जारी रखने के लिए भूल कर या गलती से छोड़ा जाने वाला अरबों डॉलर मालियत का जदीद अमरीकी असलहा और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की माहाना फंडिंग इसी प्लानिंग का हिस्सा है। अपने बंदों के ज़रिए हज़ारों मुसल्ला और तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों को अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में लाकर दोबारा बसाया गया, लेकिन इस सब के बावजूद इस मुहाज पर भी उन्हें कोई खातिर खा कामयाबी न मिल सकी। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड और बार्डर को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर सील करना पाकिस्तान की जानिब से एक बेहतरीन चाल थी जो कामयाब होती दिखाई दे रही है। काबुल पर बराह रास्त हमलों के ज़रिए भी वाज़े और मजबूत पैगाम दे दिया गया कि यहाँ भी आपकी दाल गलने वाली नहीं है। ईरान की मौजूदा हुकूमत को बहुत हद तक पाकिस्तान फिक्स कर चुका था और ईरान भी मार खाने के बाद समझ चुका है कि पाकिस्तान से दोस्ताना ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हैं। इस बात के शफायत मौजूद हैं कि ईरान ने अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से गुरेज करने का फ़ैसला किया है, लेकिन बदकिस्मती से ये इक़दामात पहले उठाने चाहिए थे। अब ये बात ज़ाहिर है कि ईरान में होने वाले ताज़ा फसादात दरअसल रजीम चेंज की साजिश है और ये भी इन्हीं मेहरबानों की मेहरबानी है जो मौजूदा ईरानी क़यादत की जगह रज़ा शाह पहलवी जैसे इसराइल के किसी वफ़ादार को आगे लाना चाहते हैं। अमेरिका और इसराइल इस मकसद के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। पाकिस्तान संजीदगी से ये समझता है कि भारत और अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान को काबू करने में नाकामी के बाद अब पाकिस्तान को ईरान के रास्ते कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। याद रहे कि इस पूरे खित्ते में इसराइल के खुलकर आगे बढ़ने में वाहिद बड़ी रुकावट एटमी पाकिस्तान है और ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। सारा खेल पाकिस्तान की एटमी ताकत से महरूम करने का है। कभी इसे अंदरूनी फितना व फसाद में उलझाया जाता है, कभी बैरूनी दबाव और साजिशों के ज़रिए काबू में लाने की कोशिश की जाती है, मगर अल्लाह के करम से अब तक किसी मुहाज पर उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। हमारी इस्टेब्लिशमेंट आलमी साजिशों के ख़िलाफ़ कामयाबी से दिफा कर रही है। अब हालात इस तरफ बढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान खुलकर खेलने की पोजीशन में आ रहा है, अपने खित्ते में नई सफ़बंदियाँ कर रहा है, अपने मफादात के ख़िलाफ़ जाने वाले ताकतवर इस्लामी ममालिक को वाज़े इशारे दे रहा है और मजबूत दिफाई मुआहदे कर रहा है। पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाही ताउन कम नहीं था कि अब तुर्की के साथ दोनों ममालिक के दिफाही डील मुखालिफिन के लिए एक परेशान कुन खबर बन चुकी है। इमरान खान साहब को तो बाकायदा ये बयान दे चुके थे कि अगर पाकिस्तान के मसाइल भारत के साथ हल हो जाएं तो फिर पाकिस्तान को एटमी सलाहियत रखने का कोई जवाज़ बाकी नहीं रहता। खान साहब इतने सादा या नासमझ नहीं कि इतनी बड़ी और हसास बात यूं ही ज़बान से निकाल दें। इमरान खान से पूरे होशो हवास में अच्छी तरह समझकर ये अल्फाज अदा किए थे, ऐसे अल्फाज जो उन्हें सोच समझकर फीड किए गए थे। और फिर इसके बाद सब ने देखा कि खान साहब ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर अमलन सौदाबाजी करते हुए भारत के साथ हालात दुरुस्त करने की कोशिश भी की,
پلان بھی یہی تھا کہ بھارت سے حالات بہتر کرنے کا تاثر بنایا جائے تاکہ ایٹمی طاقت رکھنے کا جواز بھی ختم ہو جائے۔ بظاہر ہر چیز ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق آگے بڑھ رہی تھی، ہر کردار اپنی لکیر کے مطابق چل رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے نہ صرف پاکستان کے دشمن کرداروں کو بے نقاب کیا بلکہ انہیں ذلیل و رسوا بھی کیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ سازشیں چاہے کتنی ہی گہری کیوں نہ ہوں، جب اللہ کی مدد شامل حال ہو تو بڑے سے بڑا منصوبہ بھی زمین بوس ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ نقب ہمیشہ اسی گھر میں لگائی جاتی ہے جہاں قیمتی مال ہو، اور اس دور میں ایٹمی طاقت سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سازشوں، دباؤ اور حملوں کا رخ ہمیشہ اسی طرف ہوتا ہے جہاں اصل طاقت موجود ہوتی ہے۔ کمزور گھروں پر کوئی محنت نہیں کرتا۔ اللہ کرے ہمارے قریبی ہمسایہ ممالک کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے جو سعودی عرب اور ترکی وغیرہ سمجھ چکے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ معاملات وہ بھی ایسے ہی طے کریں جیسے ان دو ممالک نے کیے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔